जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं। इस चौथे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां हैं, 4 श्रेणी हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस 12वें स्कंद के चौथे अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं। यहाँ पर हम भागवत के मूल चमत्कारी विलक्षण अद्भुत संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ में उन श्लोकों का भावार्थ भी जान रहे हैं और यथास्थान विलक्षण टीकाओं के साथ हम भागवत को गहराई से समझ रहे हैं, ताकि हम सनातन को मजबूती प्रदान कर सकें। शास्त्र ज्ञान के बिना किसी प्रकार से सनातन मजबूत नहीं हो सकेगा। केवल सनातन बचाने का हल्ला पीटने से सनातन मजबूत नहीं होगा, शास्त्र से ही सनातन मजबूत होगा। इसलिए हमें शास्त्र को गहराई से जानना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय, श्लोक संख्या भी डाल रखी है। तो आज के इस 12वें स्कंद के चौथे अध्याय के प्रश्न इस प्रकार हैं, जो मौलिक रूप से बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के चौथे अध्याय का वर्ण्य विषय क्या है, माने किस विषय का वर्णन हुआ है। परमाणु से लेकर परार्थ तक का काल का स्वरूप वर्णन किया गया है, वो हम जानेंगे। यहाँ पर हमने एक स्वरचित छंद बनाया है, जिससे हम काल के सभी विभागों को याद कर सकते हैं, स्वरूप समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, कल्प किसे कहते हैं, एक कल्प में कितने मनु होते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल लोग मनु के नाम से ही चिढ़ते हैं, नाचते हैं। प्रलय किसे कहते हैं, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन हम जानेंगे। दूसरे शब्दों में संपूर्ण भौतिक प्रलय का वर्णन हम जानेंगे। नैमित्तिक अथवा दैनंदिन यानी डेली प्रलय किसे कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है समझने के लिए। प्राकृतिक अथवा प्राकृत प्रलय किसे कहा गया है, ये हम जानेंगे। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, अथवा कहो भगवान ब्रह्मा की आयु कितनी है, वो हम जानेंगे। क्या ब्रह्मा जी भी हमारी तरह ही मरण धर्मा है, मरने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़े ही समय में मरने वाले परीक्षित को सुखदेव जी द्वारा प्रलय का इतना विस्तृत वर्णन क्यों सुनाया गया, ये एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। परीक्षित तो मरने वाले हैं और इतना विस्तार से वर्णन सुनाया, क्यों सुनाया भाई। ब्रह्मा जी के 100 साल बाद क्या होगा, ये हम जानेंगे। कैसा होगा प्रलय काल, दूसरे शब्द में कहो कैसी होगी प्रलय, अथवा कहो कैसा होगा कलयुग का अंत, अथवा कहो कैसा होगा प्रलय का मंजर, ये हम जानेंगे। प्रलय को लेकर खोखली अवधारणाएं, वो हम जानेंगे। प्रायः 2012 में 2020 में ऐसी फर्जी खबरें उठी थी, उनका खंडन किया जाएगा। प्राकृत अथवा प्राकृतिक प्रलय का सरल भाषा में सार हम जानेंगे। आत्यंतिक प्रलय यानी मोक्ष का स्वरूप किसे कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिज्ञासा से परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, ये हम जानेंगे। सबको सर्वव्यापक परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रलय कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के प्रलय कौन से होते हैं, ये हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी द्वारा भागवत का उपसंहार किया गया, कैसे किया गया वो हम जानेंगे, क्या कहा गया। भवसागर को पार करने के लिए नाव, कलयुग में परम पद प्राप्ति का सरलतम उपाय या साधन क्या है, और भागवत के इस 12वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय का अंतिम 25वां प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रामाणिक व्यास मानी वक्ता श्रोता परंपरा के बारे में हम जानेंगे। आज तो हर कोई व्यासपीठ पर चढ़ बैठा है, परंतु प्रामाणिक परंपरा के बारे में हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत के चमत्कारी विलक्षण माधुर्य से भरे हुए सरस रागों में संस्कृत श्लोकों का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को
प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम 4 प्रकार के प्रलयों के बारे में जानेंगे। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराणम 12 स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री शुक उवाच कालस्ते परमाणवादिर द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानं च शृणुकल्पलयावपि। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। ये हमने तीसरे स्कंद में विस्तार से सुना था। अब सुखदेव जी कल्प की स्थिति और उसके लय का वर्णन भी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। चतुर्युग सहस्रम च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश चतुर्दश विषांपते। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, उन्हीं के कारण मनवंतर कहलाता है। तदन्ते प्रलयस्तावान ब्राह्मी रात्रिरुदारिता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय ही। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा जी की रात्रि कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। प्रयमनि विशेष प्रकार से लय मन लीन होना। एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेतेनन्तासनो विश्व मात्मसात् कृत्य चात्मभूः। ये जो प्रतिकल्प के बाद में प्रत्येक दिन के सांझ के समय ब्रह्मा जी सब कुछ लीन कर लेते हैं, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन करके ब्रह्मा जी और फिर शेषशायी भगवान श्री नारायण भी शयन करते हैं। ब्रह्मा जी अपने अंदर सब कुछ लीन करके विश्राम करते हैं और भगवान श्री विष्णु भी विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी का एक कल्प मानी एक दिन 432 करोड़ लगभग मानव वर्ष के हिसाब से होता है। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै। इस प्रकार रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है। अभी ब्रह्मा जी की 1 परार्ध की आयु समाप्त हो चुकी है, आधी आयु चली गई है। माने ब्रह्मा जी अभी 51वें वर्ष में चल रहे हैं, दूसरे परार्ध का पहला दिन अभी चल रहा है। तब महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते आंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते। ये जो 7 प्रकृतियां अपने मूल कारण में लीन हो जाती है, इसी को ही प्राकृतिक प्रलय या प्राकृत प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। इसका मतलब ये प्राकृतिक प्रलय जो है ये ब्रह्मा जी के जब दोनों परार्ध की आयु समाप्त हो जाती तब होता है। मानिए मानव वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो असंख्य वर्षों के बाद में ये होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शिष्य की मृत्यु के पहले ब्रह्मांड के प्रलय की विशद व्याख्या सुखदेव जी कर रहे हैं। ब्रह्मांड के संहार की कहानी को ध्यान से सुनने से मनुष्य आसानी से समझ सकता है कि इस नश्वर जगत से उसका प्रयाण संपूर्ण भौतिक जगत के विराट परिप्रेक्ष्य में एक नगण्य घटना है। माने हमारा मरना इस सृष्टि के महाप्रलय के सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में गंभीर और प्रासंगिक व्याख्याओं से आदर्श गुरु श्री सुखदेव जी अपने शिष्य को मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं। एक और ध्यातव्य महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे शास्त्र ये कहते हैं
कि जब ब्रह्मा जी अपने अंदर सब कुछ लीन कर लेते हैं और ब्रह्मा जी भी भगवान श्री विष्णु में लीन हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि हमें भगवान के धाम में जाना तो पड़ेगा ही, परंतु अनंत वर्षों के बाद जाना पड़ेगा। उसके बाद भगवान चाहे तो अपने अंदर हमें रख सकते हैं और नहीं तो हमें दोबारा से जन्म दे सकते हैं। इतने लंबे अनंत वर्षों तक हमें दुख सुख के चक्र से मुक्त रहना है, आनंद प्राप्त करना है, तो इसी मनुष्य जीवन में भगवान का भजन करके श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रलय का वर्णन किया जाता है। जब प्राकृतिक प्रलय आता है उस समय क्या स्थितियां होती हैं। परजन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्येऽन्योन्यं भक्ष्यमाणः क्षुधार्दिताः। जब प्रलय का समय आता है तो 100 वर्ष तक पहले तो मेघ वर्षा ही नहीं करते, पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते तो अन्न नहीं मिलता और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लग जाती है। कुछ खाने को ना मिले तो यही खाएंगे। क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुतः प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वह्निः संकर्षण मुखोत्थितः। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा नष्ट होने लग जाती है। कुछ बिना पानी के मर जाते हैं, कुछ बिना अन्न के मर जाते हैं, फिर भी कुछ जीवित रह गए तो लोग उन्हें आपस में मार के खा जाते हैं। यही पीछा नहीं छूटता। प्रलय कालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस माने पानी खींच कर पूरा का पूरा उसे सुखा देते हैं। जिस प्रकार सांवर्तक मेघ होते हैं संहार करने वाले, उसी प्रकार भगवान सूर्य भी सांवर्तक रूप धारण कर लेते हैं, भयानक रूप धारण कर लेते हैं। सारा पानी सूख लेते हैं, पूरा समुद्र सुखा देते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। सामान्यतः भगवान सूर्य अपनी गर्मी से पानी ऊपर खींचते हैं फिर वर्षा करते हैं, लेकिन उस समय पृथ्वी पर बरसाते नहीं, माने सूखा ही सूखा। पहले से जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती तो पानी धरती पे बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन समुद्र में पानी रहता है, शरीरों में पानी रहता है, उसको भी खींच लेता है। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से मानी शेषनाग जी के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। ऊपर से सूर्य भगवान गर्मी देते हैं और साथ में भगवान शेषनाग भी संवर्तक अग्नि बरसाते हैं। दहत्यनिल वेगोत्थः शून्यान् भूविवरानथ उपर यथा समन्ताच्च शिखाभिर्वह्नि सूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ततः प्रचंड पवनो वर्षाणामधिकं शतम्। उस अग्नि को बढ़ाने में वायु भी जोर लगाती है, वायु के वेग से अग्नि और बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। केवल पृथ्वी लोक ही नहीं, सारे लोग, वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें, ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। नीचे से आग की लपटें इसलिए कि कहते हैं पृथ्वी भगवान शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है माथे पर, वहां से वे अग्नि लगाते हैं, जैसे कोई नीचे से अग्नि लगा करके भोजन बनाता है। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा लगता है मानो गोबर का उपला जल करके अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। वायु भी सांवर्तक रूप धारण कर लेती है बहुत तेज गति से। परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघकुलान्यंग चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नन्दन्ति रभसस्वनैः ततैकोदकं विश्वं ब्रह्मांड विवरांतरम। इस प्रकार जब वायु अपना जोर चलाती है उस समय आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। वे क्या करते हैं, बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ये वर्णन बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। पहले वर्षा नहीं होती, पानी को सूर्य भगवान सोख लेते हैं, नीचे से भगवान शेषनाग अग्नि देते हैं। अग्नि जब वायु जोर लगाती है
अग्नि के साथ जब वायु की हवा का जोर लगता है तब अग्नि और तेज हो जाती है और फिर सब कुछ जलने लगता है और फिर वो सारा पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, बादल बन जाता है। तब वो बादल वर्षा तो करते हैं जो सबके लिए जीवनदायी प्राण रूप है, अन्न उत्पादन करने वाला है, परंतु वो वर्षा बहुत भयानक होती है। सामर्थक मेघ ही एक प्रकार से वर्षा करते हैं और कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ समुद्रमय हो जाता है, डूब जाता है सब कुछ। अब ये तो भौतिक रूप से नाश हुआ। अब आगे बताते हैं कि किस प्रकार एक एक तत्व जिस तत्व से उत्पन्न हुआ उसी में लीन हो जाता है। तदा भूमेर गंध गुणम ग्रसन्त्याप उदप्लवे ग्रस्त गंधा तो पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब जल प्रलय होता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है। गंध का मतलब मिट्टी हो गया, अपने में लीन कर लेता है पानी। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि समूचे श्रीमद् भागवतम में हमें बतलाया गया है, प्रथम तत्व आकाश में ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। ज्यों ज्यों सृष्टि का प्रसार होता है दूसरा तत्व वायु उत्पन्न होता है जिसमें ध्वनि और स्पर्श के गुण पाए जाते हैं। तीसरा तत्व वायु से उत्पन्न होता है जो अग्नि है। अग्नि में ध्वनि भी होती है, स्पर्श भी होता है, ठंडा गर्म लगता है और रूप भी होता है। और चौथा तत्व जल है जिसमें ध्वनि भी होती है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है, रस भी होता है। और पृथ्वी में ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों पाए जाते हैं। जैसे जैसे हर एक तत्व अपने अनोखे विभेदक गुण को खोता जाता है वैसे वैसे ज्यादा सूक्ष्म तत्वों से उसकी पहचान नहीं हो पाती और इस तरह उसकी अपनी अनोखी सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसीलिए समुद्र मर्यादित रहते हैं। सामान्य अवस्था में समुद्र का पानी पृथ्वी की मिट्टी को निगलता नहीं है, लेकिन जब प्रलय का समय आता है तब पहले तो समुद्र अपनी एक प्रकार से मर्यादा तोड़कर पूरी मिट्टी को निगल जाता है। पूरी पृथ्वी मिट्टी ही है। फिर क्या होता है? अपाम रसमथो तेजस्तालीयन्ते थनीरसाः ग्रसते तेजसो रूपम वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोखम ग्रसते गुणम सवै विशदिखम राजस ततश्च नभसो गुणम। इसके बाद जल का जो गुण है रस, उसको तेजस तत्व ग्रस लेता है। जैसे अग्नि के ऊपर पानी रखा जाता है तो पानी को उबालते उबालते सारा पानी अग्नि उड़ा देती है और फिर जल नीरस हो जाता है। नीरस होकर उसी तेज में अग्नि में समा जाता है। फिर वायु जो है वो तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है, फिर रूप दिखाई देना बंद हो जाता है और तेज है वो रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। सबसे पहले पृथ्वी जल में लीन हुई, जल अग्नि में लीन हो गया, अग्नि वायु में लीन हो गई। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। फिर शब्दम ग्रसति भूतादिर नभस्तमनुलीयते तैजसश्चेन्द्रियाण्यंग देवान वैकारिको गुणैहि। इसके बाद आकाश तामस अहंकार के अंदर लीन हो जाता है। माने तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है। तामस अहंकार को हम वैक्यूम भी समझ सकते हैं। जैसे वैक्यूम में कोई शब्द सुनाई नहीं देता है, वैसे ही तामस अहंकार में आकाश लीन हो जाता है। इसी तरह से तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक नामक जो सात्विक अहंकार है वो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय की वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। महान ग्रसत्यहंकारम गुणः सत्वादयश्चतम ग्रसते व्याकृतम राजन गुणान काले न चोदितुम। फिर महत्त्व अहंकार को लीन कर लेता है और सत्वादि गुण महत्त्व को ग्रस लेते हैं। ये सब काल की महिमा है परीक्षित। उसी काल भगवान की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रहती है। न तस्य काला वैवैहि परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्।
वही चराचर जगत का मूल कारण है प्रकृति। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह प्रकृति अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव, वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। माने समझिए कि जो प्रकृति है वो परम तत्व में लीन हो जाती है। हम ऐसे समझें इसको, सृष्टि होती कैसे है? तो परम तत्व श्री हरि से प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति से महान, महान से तामस अहंकार, अहंकार तामस से आकाश, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यही उत्पन्न होता है। और यही शरीर दाह संस्कार के समय भी होता है। जब किसी का शरीर जो है वो छोड़ देता है आत्मा, तब उस शरीर की यही गति होती है। जब शरीर में चेतना नहीं रहती तो शरीर मिट्टी हो जाता है, और फिर बाद में शरीर के अंदर जितना भी खून आदि द्रव्य होते हैं वो जल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है तो ये सब अग्नि के संपर्क में आ जाते हैं, फिर वो जल करके और वायु रूप में हो जाता है, और फिर वो आकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार से ये प्राकृत लय कहलाता है। देखिए, जो वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है वह ही नित्य प्रलय है। यदि कोई सोचे कि प्रलय क्या होता है, तो प्रलय समझो कि एक तत्व का दूसरे तत्व में लीन हो जाना है। जो जहां से आया है उसी में लीन हो जाता है। तो प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, उसको भी नित्य प्रलय ही कहते हैं। नींद में सो जाना भी नित्य प्रलय है, और इस शरीर को छोड़ देना भी प्रलय है। एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जन्मना ही सृष्टि है, मरना प्रलय है। फिर सुखदेव जी उपजाति छंद में बताते हैं, न यत्र वाचो न मनो न सत्वम तमो रजो वा महदादयो मे न प्राण बुद्धि इंद्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोक कल्पः। उस समय माने जब प्राकृत प्रलय होता है तो प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। न स्वप्न जागरण न च तत् सुषुप्तम न खम जलम भू रनिलोक निरर्कः संसुप्त वक्षून्यवद प्रतर्क्यम तन्मूलभूतम पदमामनन्ति। उस प्रलय अवस्था में स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। हम केवल मरने से ही इसको जोड़ के समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति मर गया तो समझो कि वो लीन हो गया, उसका प्रलय हो गया, और जब उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तब तो कुछ भी नहीं रहता। तो ना तो वो सपना रहता है, ना जागृत रहता है, ना सुषुप्ति रहता है। हमारे तो समझ में इतना ही आता है। साधारण जीव तो इतना ही समझ सकते हैं कि इसी को लीन होना कहते हैं। नमक पानी में डाला तो नमक पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका समझो कि लीन हो गया वो उसमें। परंतु दूसरी विधियों से निकाला जा सकता है। इस प्रलय में कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषा व्यक्तयोर यदा शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशः काल विद्रुताः। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। अब सुखदेव जी आगे आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। बुद्धेन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम दृश्यत्वा व्यतिरेकाभ्यामाद्यंत वद वस्तुयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है, अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या मनि माया मात्र है। तो दीपश्चक्षुश्च रूपम च ज्योतिषो न पृथक भवेत् एवं धी खानि मात्राश्च
नश्योरन्यतमादृतात्। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से अलग नहीं है। तेज होता है तभी कोई रूप दिखाई देता है नेत्र को। वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से अलग नहीं है, यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से अलग नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध भी नहीं है। जैसे कहीं रस्सी लटकी हो जिसको कोई सांप समझ ले, तो वास्तव में वो सांप उस रस्सी से अलग नहीं है। वो जिसको दिख रहा है उसको तो वो रस्सी नहीं, सांप ही दिखेगा, परंतु वास्तविक दृष्टि में सांप का रस्सी से कोई संबंध नहीं है, वो केवल उसकी कल्पना में आ रहा है। बुद्धेर जागरणम स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते माया मात्रमिदं राजन नानात्वं प्रत्यगात्मनि। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती है। जागता है वो जागृत है, सपना आता है वो स्वप्न होता है, गहरी नींद सुषुप्ति होती है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। इसलिए इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है वो केवल माया मात्र है, वास्तविक नहीं है। बुद्धि में जो नानात्व का एकमात्र सत्य है उस आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। इसलिए यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। सत्यम ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन् पटस्येवांगतन्तवः। जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्तु माने वस्त्र से अलग देखे जा सकते हैं, कपड़ा अलग दिखता है, धागा अलग दिखता है। उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। यत् सामान्य विशेषाभ्याम उपलभ्येत संभ्रमः अन्योन्याभाषयात् सर्व माद्यन्तवद वस्तु यत्। सुखदेव जी कहते हैं सामान्य कारण और विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण और कार्य एक दूसरे के संबंध में ही अस्तित्व रखते हैं। निस्संदेह जिसका भी आदि और अंत होता है वह असत्य है, सत्य नहीं है। भौतिक कारण के स्वभाव को कार्य के बिना माने उसके प्रभाव के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अग्नि के जलने के स्वभाव को उसके कार्य जैसे वस्तुओं को जलाने के बिना या राख के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। जब तक अग्नि न जलाए क्या पता लगे अग्नि क्या है। इसी तरह जल के भिगोने के गुण को उसके कार्य को देखे बिना, जैसे कपड़े भीगे हुए हों या कागज भीगा हुआ हो तभी समझ में आए कि पानी ऐसे करता है, नहीं तो समझा नहीं जा सकता। मनुष्य की व्यवस्था शक्ति उसके प्रभावशाली कार्य अर्थात संगठित संस्था को देखे बिना समझ नहीं सकती। इस तरह कार्य न केवल अपने कारणों पर निर्भर करते हैं अपितु कारण की अनुभूति भी कार्य के अवलोकन पर निर्भर करती है। इस तरह दोनों का सापेक्षतः वर्णन किया जाता है और वे आदि तथा अंत से युक्त होते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसे सारे भौतिक कारण तथा कार्य अनिवार्यतः क्षणिक तथा सापेक्ष हैं, इसलिए भ्रामक हैं, सत्य नहीं मानना चाहिए इनको। विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्यात् चेच्चित् समयात्मवत्। सुखदेव जी कहते हैं भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किया जाने वाला रूपांतर उन परमात्मा के उल्लेख के बिना कोई अंतिम अर्थ नहीं रखता। किसी वस्तु के यथार्थ रूप में विद्यमान होने को मानने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसा ही गुण वाला नित्य होना चाहिए और अव्यय होना चाहिए। न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्वद् ज्योतिषोर्वा तयोरिव। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है,
अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान, अथवा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान, अथवा एक शरीर के भीतर की प्राणवायु तथा दूसरे शरीर की प्राणवायु में जो अंतर है उसके समान है। सुखदेव जी वंशज छंद में आगे का वर्णन बताते हैं। यथा हिरण्यम बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहार वर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिक वैदिकैर्जनः। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़कर गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन बन जाता है, कुंडल कड़ा ऐसे अनेक रूपों में बनता है, इसी प्रकार व्यवहार में कुशल विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियों से अतीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। यथा घनोर्घ प्रभवोर्घ दर्शितो यर्कांश भूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्म गुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्य आत्मन आत्मबंधनः। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से प्रकाशित होता है। बिना सूर्य के बादल दिखाई नहीं देता रात्रि में, फिर भी वह सूर्य के अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। जब बादल सूर्य के आगे आ जाता है तब आंखों को दिखाई नहीं देता सूर्य। इसी तरह अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। घनो यदार्क प्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपम रविमीक्षते तदा यदा यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत्। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसका तात्पर्य ये भी है कि जिस तरह सूर्य उन बादलों को जला सकता है जो किसी के देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी तरह परमेश्वर, हाँ एकमात्र वे ही भगवान, उस मिथ्या अहंकार को हटा सकते हैं जो किसी को उन्हें देखने से रोकता है। किंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसा कि उल्लू, जो सूर्य को देखने की इच्छा ही नहीं करते हैं। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते वे भगवान के अनुग्रह को समझ नहीं पाते, वे भगवान को देखने का अनुग्रह कभी प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। यदैवमेते न विवेक हेतिना माया मयाहंकरणात्म बंधनम छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यंतिकमंग संप्लवम। जब जीव विवेक की तलवार से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। माने सब कुछ का अभाव होकर परमात्मा में पूरी तरह से लीन होना, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना, यही आत्यंतिक प्रलय है। उस जीव का दोबारा जन्म मरण नहीं होता जो भगवान में लीन हो जाता है स्वतंत्र रूप से। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञः संप्रचक्षते। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। उनका जन्म लेना ही उत्पत्ति है और मरना ही प्रलय है। काल स्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्था जन्म प्रलय हेतवः। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर ऐसा निश्चय होता है कि शरीर आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बहते बदलते जा रहे हैं। इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है, बार बार जन्म बार बार मरण। अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वर मूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण
प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गति करता है, लेकिन सूर्य को गति करते सामान्य रूप से कोई देख नहीं पाता। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने बालों या नाखूनों को बढ़ते नहीं देख सकता। यद्यपि काल के बीतने के साथ बाल और नाखून बड़े होते दिखते हैं, लेकिन कब बढ़े, कितने बड़े, ऐसा कोई नहीं कह सकता। श्री भगवान की शक्ति रूप काल अत्यंत सूक्ष्म और प्रबल है, और जो लोग मूर्ख भौतिक सृष्टि का दोहन करना चाहते हैं उनके लिए वह दुर्लंघ्य अवरोध है। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन कर दिया। उनमें एक है नित्य प्रलय, जो हमेशा जन्मना मरना होता रहता है। हम भी प्रतिक्षण धीरे 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 प्रलय की ओर जा रहे हैं, और प्रलय होने के बाद फिर उत्पत्ति की ओर जाएंगे। दूसरा नैमित्तिक प्रलय है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होने पर होता है। तीसरा प्राकृतिक प्रलय है, जिसमें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की समाप्त हो जाती है, तब सब कुछ भगवान में लीन हो जाता है। और चौथी प्रलय है आत्यंतिक प्रलय, माने जीवात्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। सरल भाषा में वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, ये तीनों काल के चक्र में अनेक प्रकार से समझाए गए हैं। इस प्रकार नित्य, नैमित्तिक, महाप्रलय ये प्रकृति की धारा में होते रहते हैं। महाप्रलय होता है, फिर सृष्टि हो जाती है। लेकिन जो आत्यंतिक प्रलय है वह काल की धारा में नहीं होता, क्योंकि काल की धारा अलग चलती रहती है। ब्रह्म ज्ञान से जो संपूर्ण प्रपंच का बोध होता है उसी को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। अब सुखदेव जी उपजाति संदेह बताते हैं। एतः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुर नारायणस्याखिल सत्वधाम्नः लीला कथास्ते कथितः समासतः कार्ष्णेन नाजोप्यभिधातुमीशः। विश्वविधाता भगवान नारायण ही सभी प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है वह सब उन्हीं भगवान नारायण की लीला कथा है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, और ना ही भगवान की ऐसी लीलाओं को कोई समझ सकता है। कोई नहीं समझ सकता भगवान की लीला को हम क्या चीज हैं। वसंत तिल का छंद में सुखदेव जी आगे बताते हैं कि हमारे तो भगवान की लीला कथा ही काम की है। संसार सिंधु मति दोस्तर मुक्ति तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से जल रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अलावा, मानी भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि की लीला कथा सुनने के अलावा और कोई साधन, कोई नाव नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। हमें तो भगवान की कथा ही सुननी चाहिए। यद्यपि श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरी तरह से कर पाना संभव नहीं है, फिर भी अंशमात्र प्रशंसा से ही भौतिक संसार के असहनीय कष्ट से बचा जा सकता है। भवरोग को श्री भगवान के नाम और लीला रूपी औषधि द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जिसका यथेष्ट वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ है। पुराण संहिता मेता मृषिर नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय सह। देखो, जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नरनारायण ने पहले पहल देवर्षि नारद जी को सुनाया था, और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को सुनाया था। सवै मह्यम महाराज भगवान बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेद संहितां। उन्हीं बद्रीवन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने प्रसन्न होकर मुझे अर्थात सुखदेव को इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश दिया। अंतिम श्लोक, एतां वक्षत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभिः।
आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण पहले नरनारायण भगवान ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को और हम सबको सुनाई, और यही कथा बाद में सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 12वें स्कंद में ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियों के वर्णन में चौथा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब भागवत के 12वें स्कंद के अगले अर्थात 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश हम जानेंगे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश हम जानेंगे। अगला जो अध्याय है वो सबसे छोटा अध्याय, इसमें कुल 13 ही श्लोक हैं। जय श्री हरि श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।